हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और आज मैं आपके साथ ही पेनफुल लव अ टेल ऑफ ब्रोकन हार्ट्स का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आए जो कि काफ़ी लोगों को आती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके मुझे बताना। और वैसे भी ये स्टोरी जो है ये बात साहब ख़त्म ही होने वाली है। वैसे ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब थी और इसके बाद हम माय लव इज़ डॉन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लीज़ इसको थोड़ा-सा सपोर्ट कर दिया करो, कुछ नहीं चाहता आपका। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि आज की स्टोरी थोड़ी-सी रोमांटिक होने वाली है। वैसे तो ये मैं कल ही एक्सप्लेन करने वाली थी, लेकिन कल मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी तो इसलिए आज हम थोड़ा-सा रोमांटिक हो जाएँगे, तो आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे। और वैसे भी मैंने बोला ना कि मैं अपने हर कैरेक्टर को खुद ही जीती हूँ, तो मैं हर चीज़ को खुद पे फ़ील करती हूँ। तो इधर वुशियान भी मैं हूँ, विंग भी मैं हूँ, वैन चाओ भी मैं हूँ और वांगची भी तो मैं ही हूँ। तो चलिए अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। विंग अब जैसे ही रूम में एंटर हुआ उसने क्या देखा कि वैन चाओ जैसे बहुत ही गुस्से से किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था और वो कह रहा था, मुझे नहीं पता, जहाँ से मर्ज़ी अरेंज करो, चाहे किसी को मार दो, एक्सीडेंट करवा दो, पैसे दे दो, जो मर्ज़ी करो, लेकिन मुझे हर हाल में अपने बेटे को बचाना है और मुझे किसी का दिल चाहिए। और विंग बात सुन ही रहा था। हाँ हाँ, उसी का ही, तुम उसे मार दो और अगर वो नहीं मानता तो उसको बहुत सारे पैसे दे दो। वैसे भी वो जी के क्या ही करेगा, पहले ही तो उसको कैंसर है ना, और अगर वो मर जाएगा तो हमारे काम आ जाएगा और मैं उसकी फैमिली को सपोर्ट करूँगा। और अगर वो फिर भी नहीं मानता तो उसका एक्सीडेंट करवा दो, मरवा दो उसे, जो मर्ज़ी करो, लेकिन मुझे उसका दिल चाहिए। मैं अपने बेटे को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। वैन चाहो तो जाने किसको मरवाने की बातें कर रहा था और विंग तो जैसे शॉक्ड ही हो गया था। उसका हस्बैंड क्या किसी को मरवा भी सकता है? वो इतना ज़्यादा ज़ालिम है। विंग ने ये तो नहीं सोचा था। और अब वैन चाओ ने भी फ़ोन बंद कर दिया। वो विंग की तरफ देख रहा था। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? तुम तुम किसी को मरवाने वाले हो क्या? हाँ, मरवा दूंगा मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करूँगा, मैं किसी की जान भी ले लूँगा, लेकिन उसे मरने नहीं दूँगा। लेकिन ये तो गलत है ना? विंग को बहुत बुरा लग रहा था। कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? वो जो भी इंसान है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उसकी भी तो फैमिली है। तुम सिर्फ अपने बेटे के लिए, तुम उसकी फैमिली से उसको कैसे छीन सकते हो वैन चाओ? ये ठीक नहीं है, ये गलत है। और अब वैन चाओ को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। उसने एकदम से बेड की साइड टेबल पर पड़ा हुआ छोटा सा चाकू जो कि फ्रूट काटने के लिए था उठा लिया और अब वो तेज़ी से विंग की तरफ बढ़ा और उसने वो चाकू जैसे उसकी नेक पे ही रख दिया था। और वो चाकू कुछ ज़्यादा ही तेज़ था, विंग की नेक पे काट ही लग चुका था और विंग ने दर्द की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली और अब थोड़ा सा ब्लड भी उसकी नेक से निकल रहा था। वन चाओ बस उसे देख रहा था और बोल रहा था, हाँ, तुम तो यही चाहोगे ना कि मेरा बच्चा मर जाए ताकि तुम्हारा और उस वांगजी का रास्ता साफ हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हो। मैंने बोला ना, वांगजी मेरी लाइफ में नहीं है और ना मैं उसकी लाइफ में। वो जो भी था पास्ट था, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं सब जानता हूँ, पास्ट था या प्रेजेंट था, मुझे सब पता है। क्या मैंने नहीं देखा कल तुम कैसे उससे लिपटे हुए थे? तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारा एक बच्चा है, तब तुम्हें क्या हुआ था? और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम यही चाहते हो कि मेरा बच्चा मर जाए, है ना? यही चाहते हो ना तुम? मैं ऐसा क्यों चाहूँगा? वो मेरा भी बेटा है। तो अगर तुम्हारा बेटा है तो फिर मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, समझे तुम? और मैं तो पता नहीं क्यों मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, वरना मैं तो तुम्हें ही मार के तुम्हारे दिल निकाल के उसको दे देता। और अब वैन चाओ उसकी तरफ देख रहा था। उसने देखा कि विंग की नेक से ब्लीडिंग हो रही है
और उसने एकदम से चाकू हटा दिया और अब वो विंग की नेक पे झुका। उसका जैसे ब्लड ही साफ आ रहा था और विंग को तो जैसे बहुत ज़्यादा घिन आ रही थी उससे। ये इंसान की कार क्या रहा था उसके साथ। और अब वैन चाओ पीछे हटा और अब तो जैसे उसके एक्सप्रेशन चेंज ही हो चुके थे और अब वो अजीब सी नज़रों से विंग की तरफ देख रहा था। विंग, तुम्हें पता है लोग तो वैसे बात करते हैं लेकिन तो तुम्हारे तो सच्ची में ही राग राग में जैसे नशा ही भरा है। और जिसके ब्लड में इतना ज़्यादा नशा होगा वो इंसान खुद कैसा होगा। यही तो बात है तुम में जो मैं आज तक तुम्हें छोड़ नहीं पाया और ना ही मैं तुम्हें हार्म कर पाया हूँ। अब उसका एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो चुका था और अब उसकी आंखों में गुस्से की जगह लस्ट ने ले ली थी। उसने एकदम से विंग को बेड पे धक्का दिया था और साथ ही उसने अपनी पॉकेट से 2 टैबलेट भी निकाल ली थी। और विंग अच्छे से जानता था ये कौन सी टैबलेट है। ये वो तब खाता था जब उसका बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने को दिल करता था विंग को। और विंग तो जैसे अब आंखें बंद करके उसको बहुत ज़्यादा पेन सहने के लिए रेडी खा रहा था। और अब हंचाओ ने अपना कोट उतारा और वो बस तेज तेज कदमों से चलता हुआ विंग के पास पहुंच चुका था। और वो एकदम से विंग पे झुका और उसने अजीब सी आवाज़ में उसे कहा, सो विंग, गेट रेडी। अपनी पनिशमेंट को लेने के लिए रेडी रहो। तुमने क्या सोचा था मैं ऐसे ही जाने दूंगा तुम्हें किसी और के साथ देखने के बाद भी तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। और अब वो एकदम से विंग के ऊपर ही आ चुका था। विंग ने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पे रख लिए थे क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी कोई भी सिसकी कोई भी चीख उसी घर के एक और कमरे में मौजूद उसके बेटे वुशियान या फिर वांगची तक पहुँचे। वो अपना भरम कायम रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वहनचाओ की सच्चाई वुशियान या वांगजी के सामने आए। वो वैसे ही उसको उनकी नज़रों में अच्छा बना के रखना चाहता था। सो अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय दर्द सहने के और आंसू बहाने के। और वो शान और वांगजी तो जैसे अलग ही दुनिया में थे। वांगजी ने वो शान को रिंग भी पहना दी थी जो उसने खुद पहन रखी थी। और वो शान तो जैसे एकदम से हवा में ही उड़ रहा था। ये बहुत अच्छी है सर, थैंक यू। अच्छी है पर तुमसे अच्छी तो नहीं। वांगजी बस प्यार भरी नज़रों से अब वशियान को ही देखे जा रहा था। और वशियान ने फील किया कि उसने वांगजी का जो कोट पहना हुआ है वो तो उसे साइज़ में काफ़ी बड़ा था और वो कोट तो उसे बिल्कुल भी कवर करने में पूरी तरह नाकाम हो चुका था। और अब उसको एहसास हुआ कि वांगजी कहाँ ही देख रहा था, वो तो उसकी बॉडी की तरफ देख रहा था जो कि उस कोट में बहुत ही अच्छे तरीके से वांगजी को नज़र आ रही थी। और वशियान ने एकदम से जैसे अपनी उंगलियां जैसे दांतों में दबा ली। ओ नो, क्या हुआ वाइफी? वो आप मुझे कब से देखे जा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? क्यों शर्म आएगी मुझे? वाइफ हो तुम मेरी और मैं तो और भी बहुत कुछ देखना चाहता हूँ। क्या कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? कितने ज़्यादा पावर्ड हो चुके हैं। हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ लेकिन पहले तो आप ऐसे नहीं थे। हाँ तो पहले हमारी शादी भी तो नहीं हुई थी। और वांगजी जैसे वशियान को एकदम से फिर से उठाने वाला था लेकिन वशियान भाग के बेड पे चला गया। नो 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 नो, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने लगा हूँ, मुझे मेडिसिन लेके सोना चाहिए। और उसने एकदम से ड्रॉ में से अपनी मेडिसिन निकाल ली, उसे खाया, जल्दी जल्दी से पानी पिया और अब वो एकदम से जैसे ब्लैंकेट लेके सो ही चुका था। और उसने ब्लैंकेट में एकदम से अपने आप को अच्छी तरीके से कवर कर लिया। उसे तो एकदम से वांगजी से डर ही लग रहा था। वांगजी जो कि फिजिकली काफ़ी ज़्यादा ही उससे बहुत बड़ा था और बेचारा विशान तो अब सच में उससे डर ही रहा था। कैसे बचेगा वो वांगजी से? और वांगजी की बातें और उसकी नज़रें तो जैसे उसे बहुत ही अजीब सा फील करवा रही थी।
और वांगजी तो उसकी जैसे हरकतें देख के बस स्माइल करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। और उसने मुशियान को कहा, अगर तुम ऐसे ही डरते रहे तो फिर हमारी वेडिंग नाइट का क्या होगा? कौन सी वेडिंग नाइट? कोई वेडिंग नाइट नहीं है। मुझे नहीं करना कुछ भी। मुझे बहुत सारी नींद आ रही है, मुझे सुबह कॉलेज भी जाना है। पहले मैंने 2 छुट्टियाँ कर ली हैं। आप मुझे सोने दें। हाँ, सोने दूँ? और तुमने जो मेरी नींद उड़ा दी है उसका क्या? और अब वो तो बिल्कुल जैसे उसके सर पे खड़ा था। सर मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ सोने देना। उसको बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था। और वांगजी अब चुप ही हो गया। उसने सोचा, बेचारा डर ही रहा है, चलो कोई बात नहीं, सोने ही देते हैं। और उसने आगे बढ़ के जैसे उशियान के फोरहेड पे किस की और उसका कंबल अच्छे तरीके से सेट कर दिया। और उशियान तो एकदम से जैसे सुकून में आ गया। चलो अच्छा हुआ, जान बच गई मेरी। और वांगजी अब जाके सोफे पे बैठ चुका था। उसका दिल तो बहुत ही अजीब सा हो रहा था। वो उशियान के साथ कुछ टिंग टोंग करना चाहता था, लेकिन उशियान तो जैसे अभी रेडी नहीं था। और हमारा वांगजी अब इतना भी बुरा नहीं है कि ज़बरदस्ती खुद को उशियान के ऊपर फोर्स करे। इसलिए वो बेचारा वहीं पे लेट गया था। कोट तो उसने वैसे ही उतार दिया था। अब उसने अपनी टाई की नॉट भी ढीली कर दी थी। और बेचारे का इतना ही दिल घबरा रहा था इस जनवरी की सर्दी में और बारिश में कि उसने तो अपनी शर्ट के बटन भी खोल दिए थे। ओह नो! कितना मुश्किल होता है ना खुद को कंट्रोल करना, जब आपकी प्यारी सी, क्यूट सी, लिटिल सी वाइफ़ आपके पास हो और उसके बाद भी आप कुछ कर ना पाएँ। बहुत ही मुश्किल होता होगा ना क्यूट ऐसे कंट्रोल करना खुद को, है ना? और वांगजी तो एक अल्फ़ा था और उसकी एज भी तो 35 हो चुकी थी और इतने टाइम से उसने कभी भी तो कुछ भी नहीं किया था। और अब एकदम से जैसे आपको मौका मिला तो वो कुछ कर पा भी नहीं रहा था और ऊपर से बेचारे को कंट्रोल करना पड़ रहा था। उसको तो जैसे सांस लेना मुश्किल लग रहा था और उसकी सांसें जैसे एकदम से भारी हो रही थी। ओह नो! ये कितना मुश्किल था, कितना ही मुश्किल था उसके लिए। और अब शान देख रहा था, वांगजी की कैसी अजीब सी हालत हो रही है। क्या हो गया सर को? उसे एकदम से परेशानी हुई और उसने एकदम से कंबल पीछे फेंका और वो भाग के अब वांगजी के पास जा चुका था। सर क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं ना? हाँ ठीक हूँ शान, तुम जाओ सो जाओ, प्लीज़ मुझसे दूर रहो। नहीं क्या हुआ? आप इस तरह क्यों कर रहे हैं? क्या आपको भी मेरी तरह सांस का मसला हो गया है? अरे नहीं जाओ यहाँ से, तंग नहीं करो मुझे, सोने दो। मैं ऐसे नहीं जा सकता। अरे अभी तो तुम्हें नींद आ रही थी ना? नहीं मैं ऐसे आपको छोड़ के नहीं सो सकता, मैं नहीं जाऊँगा। और अब वो वहीं पे बैठ गया था। और अब भांजी उसको क्या ही समझाता कि सब तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है। एक तो तुम कुछ करने नहीं देते, ऊपर से बार बार करीब आ जाते हो और ज़्यादा तंग करने। और वो बेचारा चुप भी था और मुझे को तो बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो रही थी। उसने एकदम से अपना सर वांगजी के बिल्कुल चेस्ट के ऊपर रख दिया और अब वो जैसे आधा तो उसके ऊपर ही लेट चुका था। बताएं ना सर क्या हुआ? आपको क्या हो गया? आपकी बॉडी इतना ज़्यादा हॉट क्यों हो रही है? तुम्हारी वजह से। सुन लिया, बढ़ गया चैन। अब जाओ सो जाओ, नहीं तो मैं कह रहा हूँ अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। पर क्यों सर? ऐसे मैं आपको छोड़ के क्यों जाऊँ? मैं नहीं जा सकता। और अफवान जी चुप ही हो गया था, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से और इतना ज़्यादा तेज़ तेज़ सांस लेने की वजह से तो उसकी जैसे अब सैंड रिलीज़ ही हो रही थी, जो कि आप उस यान को कंट्रोल में करने के लिए काफ़ी थी। और वो शान का तो जैसे एकदम से दिमाग ही घूम रहा था। ये उसका हस्बैंड जो कि एक अल्फा है, उसके फेरोमोन रिलीज़ हो रहे थे और विशान जो कि अभी छोटा है, हाँ वो अभी अपनी हीट में नहीं आया, लेकिन फिर भी उसके ऊपर उस सैंड का बहुत ज़्यादा ही असर हो रहा था और उसको तो जैसे एकदम से नशा ही होना शुरू हो गया था। उसने वहीं उठने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो जैसे वहीं पर उसके ऊपर ही गिर चुका था। सर, ये मुझे क्या हो रहा है? क्या हुआ तुम्हें? सर मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे मेरी बॉडी में से जान ही निकल रही है। उस यान को तो जैसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या हो रहा है। क्या वो भी वांगजी की सैंड के असर में आ चुका था? हाँ ऐसे ही था। और अब
जैसे ही उसकी सेंट उसके अंदर गई, उसने जैसे ही उसको स्मेल किया था तो अब तो उशियान की आंखों में भी एकदम से वही सारी फीलिंग्स नज़र आ रही थी वांगजी को। और वांगजी ने उसको एकदम से पकड़ के ऊपर किया। क्या हुआ उशियान? अब वो डायरेक्टली उसकी आंखों में देख रहा था। पता नहीं सर, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है आप वाला इन्फेक्शन मुझे भी हो गया है। और उसकी इन्फेक्शन वाली बात सुनने के बाद तो वांगजी का बस ही नहीं चल रहा था कि वो क्या ही करे। और हाँ, वो शियान को पास पता ही नहीं चल रहा था। और उसने एकदम से आगे बढ़ के जैसे वांगजी के लिप्स को अपने लिप से कैप्चर निकाल लिया। और वो पास उसके लोअर लिप को जैसे साफ किए ही जा रहा था। और वांगजी शॉक था, ये इसे क्या हो गया? अभी तो इसको नींद आई थी, इसको कितना ज़्यादा डर लग रहा था और एकदम से क्या हो गया? लेकिन जो भी हुआ, चलो उसके लिए तो अच्छा ही हुआ। और अब वांगजी वो उसको छोड़ेगा कैसे? उसने भी उसको पकड़ के और करीब कर लिया और अब वो भी उसके ऊपर वाले लिप्स को साफ किए जा रहा था। और वो शाम तो जैसे सा भूल ही चुका था कि उसने एक सोते हुए शेर को जगा दिया जो कि अब उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। वांगजी पास आप उसे पैशनेटली किस किए जा रहा था और उसने ही एकदम से वो शियान ने जो कोट पहना था उसके दोनों बटन जो कि उसने बंद कर रखे थे खोल दिए। और अब उस शियान को होश आया कि ये क्या हो गया उसके साथ। लेकिन वांगजी अब रुकने वाला नहीं था, वो उसे छोड़ भी नहीं रहा था। और उसने वैसे ही उसका कोट उतार के पीछे ही फेंक दिया था। और अब वो शियान तो बिल्कुल ही शर्टलेस हो चुका था उसके सामने। उसने एकदम से खुद को कवर करने की कोशिश की, लेकिन वांगजी ने तो जैसे एकदम से उसका हाथ बहुत ही मजबूती से पकड़ लिया था। और उसने पीछे होके कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है खुद को छुपाने की। तुम मेरे हो और मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। सर। हाँ, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे कैसे देख सकते हैं? क्यों नहीं देख सकता? मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम मेरे हो, तुम्हारा सब कुछ मेरा है वशियान, सच में। और अब उसने एकदम से वशियान को वहीं सोफे पे लिटा दिया था और अब वो उसके ऊपर ही आ चुका था। और वो फिर से उसको किस करना शुरू हो गया और अब उसने किस करते करते वो उसकी नेक पे ही आ चुका था। और उसने वहाँ पे भी उसको बहुत ज़्यादा ही किस की थी। और वो शान तो जैसे अब अपना होश ही खो रहा था। और वांची तो जैसे उसकी बॉडी पे कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा ही केसेस और बहुत ज़्यादा ही केस बनाए जा रहा था। और वो शियान को तो कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी। वो तो जैसे वांची के नीचे बिना पानी की मछली के जैसे तड़प ही रहा था। उसे बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही थी और बहुत ज़्यादा प्लेजर मिल रहा था, लेकिन साथ में बेचैनी भी हो रही थी। उसका तो बस ही नहीं चल रहा था कि वो क्या करे। और उसने एकदम से वांची की शर्ट को जैसे फाड़ ही डाला था। और वांची वो भी रुक नहीं रहा था और विशियान वो भी तो अब जैसे बेकाबू सा ही हो के वांगजी की नेक और उसकी चेस्ट पे किसी किया जा रहा था। और फिर वांगजी ने एकदम से उठ के अपनी शर्ट भी उतार दी थी। और विशियान जो कि वांगजी को बॉडी को देख के जैसे एकदम से फिर से ही डर गया था। ओ नो, उसके सर तो क्या ही चीज़ थे। और अब वांगजी ने मज़ीद उसे कुछ कहने या करने का मौका ही नहीं दिया और उसे वो एकदम से उठा के बेड पे ले आया था। और साथ ही वो उसके खुद भी लेट चुका था और उसने एकदम से उसे बहुत ही टाइटली हग कर लिया था। खुशियान, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। और वो शाम तो जैसे आप भी उसके सीने से लगा उसको मुसलसल सीने पे किसी किया जा रहा था। और वांजी को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। हुशियान, मैं तुम्हें क्लेम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हम दो से एक हो जाए। क्या तुम रेडी हो? हाँ वांजी। और अब हुशियान ने बिल्कुल भी उसे सार नहीं बोला था। उसने तो प्यार से उसको पूरे दिल से अपना हस्बैंड मांगते हुए जैसे वांजी कहा था। सच में हुशियान, क्या तुम सच में रेडी हो? हाँ वांजी, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। आई हैव नो प्रॉब्लम। पर मुझे डर लगता है हुशियान, तुम बहुत छोटी हो
और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूँ। नहीं वांग जी, मैं इतना ज़्यादा भी वीक नहीं हूँ। अब वो एकदम से जैसे बहादुरी बन रहा था और वांग जी को फिर से उसकी बात पे हंसी आ गई। हाँ, मैं जानता हूँ तुम कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो मेरी लिटिल वाइफ, पर मुझे फिर भी डर लगता है। तुम कितने ज़्यादा इनोसेंट हो, मैं तुम्हें कोई भी पेन नहीं देना चाहता। बस करो वांग जी, प्लीज़। और जैसे तुम चाहो वैसे मुझे यूज़ कर सकते हो, मैं तुम्हारा हूँ। सच में मुझान तो आप जैसे, उनके बीच का सारा एज डिफरेंस और हर चीज़ ही भूल चुका था। उसके लिए तो बस वो उसका प्यारा वांग जी था जो कि उसे अपनाना चाहता था। और वो शान भी तो यही चाहता था ना, चाहे वो ऊपर से जितना भी डरे लेकिन दिल में तो वो भी यही चाहता था, अपने वांग जी को पूरे तरीके से अपना बनाना। सो फिर हम रेडी हैं। शान ने बस इतना ही कहा था और अब वांग जी उसके ऊपर ही आ चुका था। और अब हमारे वांग जी और उशियान अपनी फर्स्ट वेडिंग नाइट जो थी वो स्पेंड कर रहे थे। तो चलिए उनको स्पेंड करने देते हैं और उन्हें जो भी करना है करने देते हैं। और हम सब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आपको जैसे मैंने बताया था कि मैं सब खुद ही इमेजिन करके खुद ही पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हूँ। सो आई होप आप लोगों को बुरा नहीं लगा होगा, क्योंकि मैंने कहीं भी ये स्टोरी लिखी नहीं हुई थी। जो मेरे मुंह में आता है, जो मेरे दिमाग में आता है, जो मेरे दिल में आता है, मैं बस बोल देती हूँ। तो मिलते हैं स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखिएगा। और हाँ, अल्लाह हाफिज़।